मंगल मूर्ति सो मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु पद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि में ही परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी सत्संग योग का पाठ सुना, फिर बड़े गुरु महाराज का मैंने बहुत ही गूढ़ वाणियां सुनी, अति प्रसन्नचित हुआ। मनुष्य के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये सभी जानते हैं। परंतु को कितने लोग कंट्रोल करते हैं। अभी जब भी हम लोग कोई कर्म करते हैं तो अगर कुछ भी गलत होता है तो आत्मा या सोच या बुद्धि उसको ना करने के लिए रोकती है। जब भी कुछ आलस्य होता है तो भी बुद्धि उसको बोलती है ये आलस्य कर रहे हो, लेकिन हम उस आलस्य भी डूबते हैं, उस कर्म में भी डूबते हैं। और इसलिए हम लोगों को पहले ये विचारना चाहिए कि मेरे आगे का लक्ष्य क्या है। आगे का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे को मोक्ष के तरफ ध्यान होना चाहिए। कम से कम हमको मनुष्य शरीर मिले ताकि हम उस भक्ति को आगे भी करते। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब इस संसार में खोए रहे, मोह माया में खोए और हम लोग को दूसरा शरीर मिल जाए। शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती, ये सत्संग योग में लिखा है। लेकिन शब्द की डगर पे चढ़ना क्या इतना मामूली काम है? नहीं नहीं नहीं। आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य की एक दिन मृत्यु होगी। इसलिए जब मृत्यु का डर रहेगा तब आपके जो कर्म है संचालित होकर करके, सही रूप से संचालित होकर करके होते रहेंगे। मैंने कई दफे कहा है कि आप अपनी डायरी रखिए, आप अपने क्या क्या कर्म जो हैं गलत हुए हैं उसमें लिखिए, तो आपको जो है धीरे धीरे उस कर्म की गति से मने बहुत सावधान होने की जिज्ञासा मिलेगी, ये सोच मिलेगा। मैं प्रति सत्संगी को जानता हूँ जो प्रतिदिन यही प्रार्थना करता है, हे गुरु महाराज मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां बस है। क्यों? कि मन ही सारे कर्मों को करवाने वाला है। मन ही को जब बस में कर लिया तो सब कर्म, बहुत से कर्म या सभी कर्म जो हैं अकृत्य कर्म नहीं होंगे। कृत कर्म जो हैं जो करने ही हैं वही होंगे। हमारा कृत्य कर्म क्या है? हमारा कृत्य कर्म ये है कि हमको मोक्ष मिले, और नहीं तो अगर कम से कम तो मनुष्य शरीर मिले। आप लोग सब लोग विचार के देखिए, क्या कोई भी 4 घंटे मिनिमम ध्यानाभ्यास करता है? करते हैं तो उनको मेरा सलाम है, नहीं करते हैं तो उनको मैं प्रेरणा देता हूँ कि वो ध्यानाभ्यास करें। मेरा शरीर कुछ बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी इच्छा करती है कि 4 घंटे कम से कम बैठूं, लेकिन बैठ नहीं पाता। इसलिए मैं आप सब लोगों से, जो युवक हैं, जो इसको नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन पचते ही हैं अवसर बीते, पचते ही हैं अवसर बीते। अगर अवसर बीत गया तो मन बहुत पछताए। इसलिए
इसको करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए कि जीवन रहते रहते आप सूक्ष्म में प्रवेश कर सकें और आप दृष्टि साधन की क्रिया में सफल हो सकें, फिर नादानुसंधान में और फिर सूरज शब्द योग में सफल हो सके। मेरा समय समाप्त हो गया। अब श्री सबको सदगुरु जय गुरु महाराज बोलता हूँ। आप लोग आरती कीजिए, बोलिए प्रेम से।